गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हूँ त्रिवेदी आरती, श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी में प्रथम पद्य जो है साधो देखो जग बोराना, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। साधो देखो जग बोराना पद्य के रचयिता है, यानी कि कवि का नाम है संत कबीरदास जी। सबसे पहले हम संत कबीरदास जी के बारे में जान ले तो संत कबीरदास जी जो है वह भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में उनका स्थान सर्वोपरि है। उनका जन्म जो है वह काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जो जुलाहा दंपति थे उनके द्वारा उनका लालन पालन हुआ था। जो जुलाहा शब्द है उसका अर्थ होता है जो कपड़े बुनते हैं। जो कपड़े बुनते हैं उसे जुलाहा कहते हैं। तो इस दंपति ने उनका लालन पालन किया था। कबीर निरक्षर थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे और उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना था, जाना था। कबीरदास जी निरक्षर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दोहे में कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। यानी कि इस दोहे के द्वारा उन्होंने प्रेम की भावना को, प्रेम भक्ति को सर्वोपरि माना है, कहा है। कबीरदास जी भक्त कवि और संत थे। उनके साथ साथ वह बहुश्रुत थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति, अनेक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, उनके कारण उस युग में जो धार्मिक यानी कि जो धर्म संबंधी संकीर्णता थी उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया था। उनके पास अनेक अनुभवों का असीम भंडार था और अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उन्होंने अपने कविता के द्वारा पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव भी डाला था। यानी कि उनके जो दोहे थे वह सामाजिक रूप में, यानी कि समाज के उद्धारक के रूप में, समाज पर प्रकाश डालने वाले, संदेश देने वाले दोहे थे। कबीरदास जी की भाषा जो थी वह सधुकड़ी कहलाती है। उन्होंने अपनी बोलचाल की सहजता और बोधकता भाषा शैली से अपने दोहे को रोचक बनाए थे। उनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो कबीर ग्रंथावली संग्रहित है। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इनके 3 भाग है। बीजक के 3 भाग है, रमैनी, शबद और साखी। और इनके कुछ पद जो है वह गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। बच्चों, आज हम यहाँ पे हमारा जो पद्य है साधो देखो जग बोराना, उसका साहित्य प्रकार है पद। उसका साहित्य प्रकार पद है और उसके बारे में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं। यहाँ पे इस पद के माध्यम से कबीर जी ने हमारे युग में जो व्याप्त हिंदू और मुस्लिम धर्म की जो विसंगतियाँ है, जो अंतर विरोध है, जो धार्मिक संकीर्णताओं है, बाह्य आडंबरों आदि का उन्होंने विरोध करके धर्म के ठेकेदारों को सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, इसका संदेश दिया है। तो आज हम कबीरदास जी द्वारा रचित दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको कबीरदास जी का एक उदाहरण सहित जो रूप है, उनका जो दोहा है कि पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूज पहाड़, ताते यह चाकी बलि, पीस खाए संसार। अर्थ क्या है? कबीर कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ पूज लूँगा। इससे तो
पत्थर की यह चक्की ही अच्छी है, क्योंकि इससे पीसा गया जो आटा है, जो अन्न है, वह लोगों के पेट भरने में काम आता है। तो अपने आत्मज्ञान की, आत्मा की खोज ही सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञात इस दोहे के द्वारा इस पद में हमारे संत कबीरदास जी ने बताया है। साधो देखो जग बोराना, यहाँ पे कबीर कहते हैं कि हे भाइयों, बोराना यानी कि पागल हो गया। हे भाइयों, मेरी बात को सुनो, यह संसार जो है वह तो पागल हो गया है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि साची कहे तो मार न धावे। अगर हम सच बोले, सच्ची बात बताए, तो यह बात वह सुनते नहीं है, सुनने को तैयार नहीं होते, और वह इस बात पे गुस्सा होके हमें मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठ जगह पतियाना, पतियाना का अर्थ होता है विश्वास करना। और अगर हम झूठ बोल ले, झूठी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहे, तो अगर बात को बड़े चाव से सुनते हैं, ऐसी बातों को चाव से सुनते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अगर मैं किसी झूठी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहूँ तो लोग उसे चाव से सुनते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। भाइयों, यह संसार के लोग कैसे पागल है कि सच्ची बात को, जब कोई सच्ची बात कहता है, सच्ची बात को सुनता है, तो उसे गुस्सा में आकर उसे मारने के लिए दौड़ने लगता है। लेकिन अगर झूठ बात को मैं बढ़ा चढ़ा कर कहूँ तो उस पर विश्वास कर लेते हैं, बड़े प्यार से उसे सुनते हैं। यानी कि इस संसार के लोगों में सच और झूठ की पहचान ही नहीं है। यहाँ पे देखो शब्द है बोराना। बोराने का अर्थ होता है पागल हो जाना। साची यानी कि सच्ची बात। साची का अर्थ क्या होता है? सच्ची बात। कबीर जी कहते हैं कि अगर इस संसार के लोगों को हम सच्ची बात बताए तो उसको वह सुनी अनसुनी कर देते हैं, और अगर झूठी बात बताए, उसे अगर बढ़ा चढ़ा कर कहे, तो लोग बड़े चाव से सुनते हैं और विश्वास भी कर लेते हैं। यानी कि इस संसार के लोगों को सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी समझ नहीं है। यह लोग तो पागल है। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े, मरत है मरम कोई नहीं जाना। कबीर जी ने इस पद में कहा है कि कोई कहता है, देखो लोग कैसे हैं कि कोई कहता है कि राम उनके है, तो कोई कहता है कि मुसलमान यानी कि रहमान उनके है। यहाँ कवि कहते हैं कि जो हिंदू लोग होते हैं वे ऐसा मानते हैं कि राम हमारे भगवान है, और जो मुसलमान है वह रहमान यानी कि अल्लाह को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। आपस में दो लड़े, दोनों एक दूसरे के साथ राम का नाम और रहीम के नाम पे आपस में झगड़ा करते हैं, मारते हैं, एक दूसरे से बैर निकालते हैं। मर्म कोई नहीं जाना, लेकिन कोई जो है वह सच्चाई जानने की कोशिश करता नहीं है। कबीर जी यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग यानी कि हिंदू व मुस्लिम धर्म की स्थिति क्या है कि कबीर ने ऐसा कहा कि हिंदू लोग राम को सर्वस्व मानते हैं, मुसलमान लोग रहमान को सर्वस्व मानते हैं, लेकिन इस बात को लेकर वे आपस में जो झगड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, इसके लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि राम और रहमान दोनों तो एक ही है। एक जगत एक लोक सबका है एक नाम, यानी कि सब एक ही है। इस सच्चाई को जानने की कोशिश कोई भी करता नहीं है। यहाँ पर कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो अज्ञानता की जो परिस्थिति है, इसका इस पद में उन्होंने उल्लेख किया है।
बहुत मिले मोहिनेमी धर्मी पात करे स्नाना। यहाँ पे नेमी धर्मी शब्द है, उसका अर्थ होता है नियम और धर्म का पालन करने वाले। मोह यानी कि मुझे, स्नाना स्नान करना, स्नाना का अर्थ होता है स्नान करना। आत्म छांडी पशाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। यानी आत्म का अर्थ होता है आत्मज्ञान, आत्मखोज। पशाने का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर की मूर्ति। थोथा यानी कि खोखला ज्ञान, थोथा का अर्थ क्या होता है? खोखला ज्ञान। कबीर कहते हैं कि नियम और धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है। वे सुबह उठते ही गंगा का स्नान करते हैं, श्लोक का उच्चारण करते हैं, माला फिराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ढोंग करते हैं। लेकिन उनका ज्ञान जो है वह तो खोखला है, वह तो पोथी पढ़ा ज्ञान है। ऐसे लोग जो है वह आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते और मूर्ति ही की पूजा करने बैठ जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। हमने इसका उदाहरण हमारे जो माहौल है उसमें एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी जिसका नाम था OMG। तो इसमें भी उन्होंने धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और मूर्ति पूजा के नाम पर जो धार्मिक संकीर्णता था उन पर प्रभाव डाला था, उन पर प्रकाश डाला था। तो कबीर जी कहते हैं कि नियम और धर्म का पालन करने वाले, सुबह स्नान करके श्लोक उच्चारण, पूजा पाठ करने वाले लोग जो है उनके पास यह श्लोकों का ज्ञान, गीता का ज्ञान खोखला है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान का अभाव है कि हम जो है, हमारा शरीर जो है, हमारी आत्मा जो है वह स्वयं भगवान की देन है, भगवान का अंश है। तो हमारी आत्मा पवित्र है, इसका बोध वह नहीं कराते। आगे बढ़ते हैं। आसन मारे डिंभ धरी बैठे मन में बहुत गुमान। ऐसे लोग देखो, यहाँ पे धर्म के नाम पर जो आडंबरी लोग होते हैं जिसे हम कहते हैं धूत लोग, तो इसकी बात कबीर जी बताते हैं कि वह कैसे होते हैं, क्या करते हैं। गुमाना, गुमाना का अर्थ होता है गर्व। डिंभ यानी कि दंभ, डिंभ का अर्थ होता है दंभ। कि ऐसे लोग जो है वह आसन बिछाकर ध्यान की बातें करते हैं, लेकिन इस पर उन्हें अभिमान है, अपनी ज्ञान की बातों पे अभिमान है और आसन लगाकर वह अपने ज्ञान को पिरोसने के लिए बैठ जाते हैं। बड़ी बड़ी धर्म के नाम पर बातें करते हैं, धर्म ग्रंथों की प्रचारता करते हैं, लेकिन धर्म का मूल क्या है, धर्म सबसे बड़ा धर्म क्या है, यह नहीं बताते। हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? मानवता धर्म है, हमारा सबसे बड़ा धर्म है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ बरत भूलाना। पीपर, पीपर का अर्थ होता है पीपल का पेड़, पाथर का अर्थ होता है पत्थर, पूजन लागे यानी कि पूजने लगते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जो बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले लोग होते हैं वह लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर की पूजा करते हैं। वह क्या करते हैं? पीपल की पूजा करते हैं और उसे पानी चढ़ाने जाते हैं, व्रत तप और जप करते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। माला पहिरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। क्या करते हैं ऐसे आडंबरी लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन साथ में वह माला पहनते हैं, माला को धारण करते हैं, टोपी पहनते हैं और छाप तिलक करते हैं। छाप तिलक यानी कि यहाँ पे अपने कपाल में ऐसे तिलक बनाते हैं, ईश्वर का नाम स्मरण हो ऐसी वह भुजा बनाते हैं। अनुमाना, और इस तरह से वह ऐसा अनुमान बनाते हैं, ऐसा व्यक्तित्व दिखाते हैं मानो वह
ऐसे पुजारी है जो ईश्वर के निकट है। साखी शब्दे गावत भूले आतन खबर न जाना। गावत, गावत का अर्थ होता है प्रचार करना। गावत का अर्थ क्या होता है? प्रचार। और शब्द का अर्थ होता है परमात्मा का सूक्ष्म रूप। साखी मतलब वैराग्य। साखी शब्द का अर्थ होता है वैराग्य। ये लोग जो है वह ज्ञान वैराग्य के नियम वाली साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम तथा शब्द का प्रचार करते घूमते फिरते हैं, लेकिन आत्मज्ञान के बारे में वह कुछ भी जानते नहीं है। वह सूफी बन के, संत बन के, स्वामी बन ज्ञान और वैराग्य की बातें लोगों को समझाते हैं। मोह माया छोड़कर वह लोगों को कहते हैं कि तुम्हें ज्ञानी होना चाहिए, वैरागी बनो, नियमों का पालन करो। और ऐसी प्रचारता करने के बाद वह आत्मज्ञान क्या है, आत्म की खोज किसे कहते हैं, इसके बारे में बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वह खुद आत्मज्ञान के अभाव में है। उसे खुद अपने आत्म शक्ति का जो प्रकाश है, आत्म में जो ईश्वर का जो जिसे कहते हैं कि ईश्वर की जो छाया छुपी हुई है, वह खुद जानते नहीं है। और समाज के अंदर वह बाह्य आडंबरों में डूबकर लोगों को ज्ञान और वैराग्य की बातें पिरसते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन असल में हमारी आत्मा जो है, इस आत्मा की, जिसे कहते हैं कि आत्मा की अंदर की जो अनुभूति है ईश्वर के साथ, जो हमारा मिलन है, वह आत्मिक मिलन, वह खुद इस बात से अज्ञात है। तो दूसरों को तो वह कैसे सिखाएंगे? घर घर मंत्र जो देन फिरते हैं माया के अभिमानी। वह कैसे? वह माया में लिप्त है, लोगों को घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं कि तुम शिव के मंत्र का जाप करो, तुम गणेश जी की उपासना करो, तुम जल की समाधि में अपना जीवन है उसे यापित करो। तो ऐसी बातें जो है वह घर घर जाकर मंत्र देते हैं, लोगों को कहते हैं। लेकिन ऐसे शिष्य जो है वह क्या, जब किसी को ऐसे गुरु मिलते हैं तो शिष्य जो है वह तो डूब ही जाते। गुरुआ सहित सब बूढ़े अंत काल पिछताना, बहुतक देख पीर ओलिया पढ़े किता कुरान। करे मुरद कब बतलावे उन्हु खुदान जाना, हिंदू की दया महेर तुर्कन की दोनों घर से भागे। यहाँ पे गुरु सहित, यानी कि कबीर जी कहते हैं कि शिष्य स्वयं तो डूब ही जाता है, जिसका ज्ञान अधूरा है वह डूब जाता है, लेकिन वह साथ में अपने गुरु को भी डूबा ले जाता है। और जब अंत समय आता है तो परिणाम यह निकलता है कि उसे जीवन में पछताना पड़ता है, क्योंकि अज्ञानता की ज्योत ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। प्रकाश की एक ही किरण काफ़ी होती है। आगे कहते हैं कि बहुतक देख पीर ओलिया पढ़े किताब कुरान। कबीर कहते हैं कि मैंने तो इस संसार में, इस समाज में कई ऐसे पीर और ओलिया देखे हैं जो धर्म के नाम पर शिष्य को भय देते हैं कि वे लोग जो है वह किताबें और कुरान को पढ़ते हैं और लोगों को अपने अनुयायी बनाते हैं। चलो मेरे शिष्य बन जाओ, ऐसे अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं कि जीवन में किस तरह से जीना चाहिए, क्या सच है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, और उसे भय देते हैं। लेकिन उन्होंने, ऐसे पीर और औलिया ने कभी भी खुदा क्या है, खुदा की खैरियत क्या है, खुदा यानी कि अल्लाह का प्रकाश क्या है, भगवान की ज्योत किसे कहते हैं, स्वयं भगवान की रूह क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही कुछ बताते हैं। तो ऐसे लोगों को वह मजार में बुलाते हैं। कबीर कहते हैं कि
हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। हिंदुओं की दया की भावना और मुसलमानों की कृपा की दृष्टि, मेहर तुर्कन की यानी कि मुसलमान जो है वह जानवरों को हलाल करते हैं और हिंदू जो है वह एक बार में सिर धड़ से अलग करते हैं, मारते हैं। तो दोनों को अपनी अपनी जो नैतिकता है वह आज वे भूल गए हैं। उनका कहना है, कबीर जी ने ऐसा कहा है कि मुसलमान जानवर को हलाल करते हैं और हिंदू जो है वह सिर से धड़ अलग कर देते हैं। तो इस तरह से आज दोनों ही धर्म के लोगों में दया की जो भावना है, कृपा की जो दृष्टि है, वह उसके हृदय से गायब हो गई है। आज दोनों धर्म अपनी नैतिकता की सीमा को पार कर चुके, यानी कि वह नैतिकता अपनी नीति को भूल गए, घर से भाग गए, यानी कि इस नीति धर्म को वह भूल गए हैं। वह करे जिह वो झटका मारे, आगे दो घर भागी। यहाँ पे कबीर जी ने यही कहा है कि वे लोग जो है वह कहे जीव, यानी कि वह मुसलमान तो जानवर को मारते हैं और हिंदू एक झटके में किसी की हत्या कर देते। दोनों के घर से जो नीति का मूल्य जो है, जो जिसका कहते हैं कि मानव धर्म जो है वह सच में हमारा जो धर्म है उसे तो वह भूल गए हैं। और धर्म के नाम पर जो भी, जिसे कहते हैं कि धर्म की आड़ी तिरछी रेखाओं जो हमने बनाकर रखी है वही हमारा धर्म है, ऐसी भावना से हम उस अंधकार में चले जा रहे हैं। तो इसी तरह से आज हम हमारा नीति धर्म जो है वह तो भूल गए हैं। या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं। कबीर जी यहाँ पे अपने साथ जो भाइयों है उसे कहते हैं कि देखो तो सही, ऐसे जो लोग इस समाज में बसे हैं, रहते हैं, ये लोग मुझ पे हंसते हैं, मेरी बातों पर हंसते हैं, पर अपने आप को बुद्धिमान कहलाने वाले ये सच में नासमझ है। कबीर कहते हैं कि हे भाइयों, आप ही बताओ कि इनमें से पागल कौन है, मैं हूँ या पागल ये लोग हैं जो धर्म के नाम पर झूठी मूठी बातों को धर्म समझकर बैठे हुए, जिसके आंखों के सामने पट्टी लगी है धर्म के नाम पर, जिसे खुद पता नहीं कि नीति धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है। ऐसे लोग आज मुझ पे हंसते हैं, मुझे पागल कहते हैं, लेकिन वह खुद नहीं जानते कि वह उसमें जो आत्म की खोज होनी चाहिए, जो आत्म का ज्ञान होना चाहिए, वह उसमें नहीं है। यहाँ पर कबीर जी ने जगत के जो लोग हैं, जो झूठी बातें करने वाले जो लोग हैं, उसके बारे में प्रकाश डाला है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म में जो फैली हुई बुराइयां है उसका उन्होंने बहुत ही निकटतम रूप से यहाँ पे वर्णन किया है। साथ ही हिंदू धर्म जो बाहरी दिखावों में विश्वास करता है, जिसे हम मूर्ति पूजा कहते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा जो करते हैं, फिर छापा और तिलक जैसे आडंबर करते हैं, तो इस तरह से जो हमारे हिंदू धर्म की जो बाहरी दिखावटी धर्मपरायणता है, इसके बारे में कबीर जी ने प्रकाश डाला है कि इससे तो हमारे आत्मज्ञान की खोज ही हमारा पहला धर्म होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस्लाम धर्म में जो पीर और औलिया लोगों को अपने अनुयायी बनाते हैं, फिर उन्हें मजार पर बुलाते हैं, असल में ईश्वर के जो सच्चे रूप होते हैं, यह हिंदू और मुसलमान दोनों में से किसी के धर्म में नहीं है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म का यहाँ पे उन्होंने खुलकर विरोध किया है। इतना ही नहीं, कबीर जी ने कहा है कि हमारे जो धर्म के नाम पर जो भी आडंबर है, इस आडंबर को दूर करके समाज में हमें ऐसे धर्म का निर्माण करना चाहिए जिससे हमारे आत्मज्ञान की खोज हो। हमारी आत्मज्ञान की खोज ही हमारा मानवता ही हमारा धर्म, यही हमारी सच्ची भावना होनी चाहिए। यहाँ पे भक्त कवि जो हमारे कबीरदास जी है, उन्होंने समाज में जो
धर्म के आडंबर जो ठेकेदार है उनका उन्होंने विरोध किया है और आत्म की खोज जो होनी चाहिए, हमारे ईश्वर जो है, हमारा ईश्वर सर्वोपरि है, सर्वोन्मुख है, सबके हृदय में स्थापित है, ऐसे ईश्वर ही हमारा धर्म है, ऐसे ईश्वर की हमें पूजा करनी चाहिए। इसके बारे में उन्होंने कहा है। बच्चों, आज हमने भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि ऐसे कबीरदास जी द्वारा रचित पद साधो देखो जग बोराना, इसका अध्ययन किया। यहाँ पे मैंने पद के शब्दार्थ जो है यहाँ आपको लिख के दिए हुए हैं। साथ ही बच्चों, आज आपको इसका स्वाध्याय लेखन जो है वह भी करना है और स्वाध्याय लेखन के बाद आपको इस पद जो है, इस पद में जो भी पंक्तियाँ है उस पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट करने का प्रयत्न करना है। इतना ही नहीं, साथ ही एक बात और भी आपको करनी है। आपको कबीर जी द्वारा रचित जितने भी दोहे हैं, इस दोहों का आपको एक बहुत अच्छी सी सूची भी बनानी है। थैंक यू फ्रेंड्स।